Hi guys, welcome to the YouTube channel. I'm your trader and trainer, Mr. Paras Goyal over here. काफी लोगों का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर हम जब बैंक निफ्टी या निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा इशू आता है कि हमें ये समझ नहीं आता कि मार्केट में डायरेक्शन किस तरफ है, कि किस तरह से पता लगाया जाए कि मार्केट आज ऊपर जा रही है या इस टाइम पे नीचे जा रही है। तो जितने भी मेरे भाई यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं या इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हम आज जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से एक सिंपल वे में कि किस तरह से जाना जाए कि कहाँ पर डायरेक्शन है, कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में है या मार्केट जो है मेरी डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो किस तरह से मैं ट्रेड ले सकता हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मैं किस तरह से ट्रेड ले सकता हूँ। और इस सीरीज को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जहां पे मैं आपको फर्स्ट इस वीडियो में आपको मैं डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा। सेकंडली मैं आपको पीओआई के बारे में बताऊंगा, दैट इज मींस द प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ये कहाँ से मुझे एंट्री करनी चाहिए। चलो मेरे को डायरेक्शन पता चल गई, मार्केट अप ट्रेंड में है, मुझे समझ में आ गया मुझे बाइंग करनी चाहिए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या आता है मार्केट में कि मेरे को बाइंग कहाँ से करनी है। सेकंड वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे कि मार्केट में प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कैसे चूज किया जाए। एंड थर्ड वीडियो में अगर हमने डायरेक्शन समझ ली, हमें ये समझ में आ गया सर कहाँ से बाइंग या सेलिंग करनी है, तो क्या कोई ऐसा एंट्री मेथड है, क्या ऐसा कोई एंट्री रूल है जिसकी वजह से मैं अपना जान पाऊं किस प्राइस लेवल पे एग्जैक्टली एंटर करना है और किस प्राइस लेवल पे एग्जैक्टली एग्जिट करना है। इन 3 पार्ट ऑफ वीडियोस में हम ये समझेंगे कि किस तरह से मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करी जा सकती है एक सिंपलर वे में। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो बटन गाइस। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स कम टू द स्क्रीन एंड लेट्स अंडरस्टैंड वेयर द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज। सो हम पार्ट 1 में डायरेक्शन समझेंगे और इसको बहुत ध्यान से समझिए, बिकॉज यही डायरेक्शन आपको आपके स्टॉप लॉसेस लेके जाती है मार्केट में। 70% अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, अगर आप अपने लूजिंग ट्रेड्स को देखेंगे तो आप देखेंगे 70% ऑफ दोज लूजिंग ट्रेड्स आर बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन इन द मार्केट, क्योंकि आप डायरेक्शन में बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए आपके 70% स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। आज एक आसान तरीके से और सरल तरीके से समझते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन पहचानी जा सकती है और हाउ टू आइडेंटिफाई माई डायरेक्शन। चलिए आइए स्क्रीन पे और समझते हैं किस तरह से डायरेक्शन को देखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट खोल दिया है और इस दिन से हम यहाँ पर एक डायरेक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। या अगर आप देख सकते हैं इस दिन हमारा पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, तो क्या कोई ऐसा सिंपल तरीका है जिसकी वजह से मैं ये समझ पाऊं कि मार्केट में अप ट्रेंड है, तो मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है और कब मार्केट में रिवर्सल्स आने के सिग्नेचर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब भी मार्केट ओपन होती है तो मार्केट में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करना होता है। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जानने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको आप अच्छे से जाके देख सकते हैं, व्हाट इज अ वैलिड सपोर्ट एंड व्हाट इज अ वैलिड रेजिस्टेंस इन द मार्केट, एंड यू विल गेट द होल आइडिया अबाउट इट। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 में डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट ने क्या करा, अगर आज के दिन देखिए मुझे कोई डेटा नहीं पता प्रीवियसली, अगर मैं देख पा रहा हूँ मुझे कोई डेटा नहीं पता प्रीवियसली, तो अभी मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में मेरे हिसाब से गैप अप हुआ है और मार्केट में पहली ग्रीन कैंडल आ गई है। तो ग्रीन कैंडल यानी कि जो हमारे बायर्स हैं मार्केट में, वो बायर्स जो है वहां पे प्रेजेंट हो गए हैं और मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। तो यहाँ से हम एक ग्रीन लाइन से हम अपने सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से हमारे बायर्स का प्रेजेंस है। तो जब तक मार्केट इन बायर्स को नहीं हरा देता, अब आपको क्या समझना है, जब तक मार्केट इन बायर्स को नहीं हरा देता तब तक मेरा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। और जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और सेलर्स को एंट्री देने की कोशिश करेगा। तो मार्केट में अगर आपको देखना है कि जब मेरा सपोर्ट बन गया है तो मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे, चाहे यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनी, बट यहाँ पर 2-3 कैंडल्स में मार्केट ने क्या बताया कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस आया, यानी कि यहाँ से सेलर्स ने एंट्री ली। देखिए मार्केट जो होता है, अगर आप देखेंगे दो तरह के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, एक होता है सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस। सपोर्ट यानी कि जहां पर बायर्स ने डोमिनेट करना शुरू करा है, रेजिस्टेंस यानी कि जहां से सेलर्स ने डोमिनेट करना शुरू करा है। लेकिन मार्केट में क्या देखा जाता है कि मार्केट में ये देखना है कि जो कंपटीशन है बायर्स वर्सेस सेलर्स का, उसमें से कौन जीत रहा है। अगर मार्केट में बायर जीत रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड चलता चला जाएगा, अगर मार्केट जो है मेरे सेलर्स जीत रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता चला जाएगा। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड वेयर द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी रेड लाइन से एक अपने रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे और आप देख पाएंगे कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना, क्योंकि मार्केट यहाँ से वैलिड पुल बैक दे रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आया है। और यही चीज को आप जाके हमारी प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, वैलिड रेजिस्टेंस और वैलिड सपोर्ट है मार्केट पे। ठीक है, तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस आने की कोशिश करी और सेलर्स ने नीचे मार्केट को ले जाने की कोशिश करी, और वहां से देखोगे अगर आप फिर से एक सपोर्ट बन गया है, यानी कि मार्केट में क्या हुआ, एक हायर लेवल पे सपोर्ट बन गया, जिसे हम बोलते हैं हायर लो इन द मार्केट। तो मार्केट में यहाँ पे एक हायर लेवल पे सपोर्ट बना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट में एक बाइंग आई है फिर से, और उस बाइंग ने क्या करा, अपने प्रीवियस वाले सेलर्स को हरा दिया। देखिए जब भी मार्केट में रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है, यानी कि मार्केट बाउंस बैक लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है। और जब भी मार्केट बाउंस बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। इसलिए हम समझ पाते हैं कि मार्केट में कब बाइंग या सेलिंग आ सकती है। तो मार्केट में जब सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद बाइंग आई, तो इन बायर्स ने क्या करा, इन बायर्स ने मार्केट को तोड़ दिया और ऊपर जाके अपने सेलर्स को हरा दिया। तो इन तरह से मैं जान सकता हूँ कि मार्केट में अभी कौन डोमिनेट है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी मार्केट में कौन जीत रहा है, बायर्स जीत रहे हैं, सेलर्स जीत रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि जिस रेजिस्टेंस पे सेलर्स खड़े थे और जिस सपोर्ट पे मेरे बायर्स खड़े थे, तो मेरे बायर्स ने मेरे सेलर्स को हरा दिया है, तो अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, तो यहां से हम समझ पाते हैं
कि ये वाले जो बायर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बायर्स हैं, तो इनको मैं मार्क करूंगा एज अ स्ट्रॉन्ग बायर। तो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बायर मार्क कर दिया है, क्योंकि इसी बायर ने क्या करा है, मेरे सेलर को हराया है। और अगर ये सेलर हार गया है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक वीक सेलर है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं WS लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि वीक सेलर है, वीक सेलर हारा है मार्केट, तभी मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया है। और आप देखेंगे कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बायर है, ये नहीं हारना चाहिए। अगर मार्केट बेसिकली नीचे आते हुए इसको हरा देता है, इन स्ट्रॉन्ग बायर्स को हरा देता है, तो मार्केट जो है हमारे डाउन ट्रेंड में फिर से चली जाएगी। लेकिन जब तक मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग बायर्स खड़े हैं, आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा, और उसको हम अभी देखते हैं किस तरह से कंटिन्यू रहेगा। फिर मार्केट यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे वीक सेलर्स को हराया और एक और रेजिस्टेंस फॉर्मेशन दिया। रेजिस्टेंस यानी कि फिर से सेलर्स ने यहाँ आने की कोशिश करी, इसको रेड लाइन से मार्क कर देते हैं। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे, मार्केट में फिर से क्या हुआ, एक सेलर्स आए यहाँ पे और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी गई। ठीक है ना, तो मार्केट में हम क्या समझ पा रहे हैं, तो मार्केट में जब भी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाती मार्केट को कौन रोकेगा, ऊपर जाती मार्केट को हमेशा सेलर रोकेगा। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे गिर रही है, तो नीचे जाती मार्केट को कौन रोकेगा, नीचे जाती मार्केट को हमेशा बायर रोकेगा। तो इसलिए वो सपोर्ट बनाएगा। तो जब मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और ऊपर जाने की कोशिश करी, तो यहाँ से क्या है, फिर से एक रेजिस्टेंस आई है। तो रेजिस्टेंस जब आई और मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में स्ट्रक्चर जो है हमारा अपसाइड ब्रेक हो रहा है, यानी कि बार बार जो है हमारी रेजिस्टेंस आ रही है, तो हम अभी यही एक्सपेक्ट करेंगे ये मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू है। तो जब तक मार्केट इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के बीच में चलता रहेगा, तब तक मार्केट जो है एक साइडवेज मोमेंटम में है, और यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो काफी सारे मेरे भाई लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होता है, और वो समझ नहीं पाते कि मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्योंकि आप रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट को एक तरह से अपनी रेंज बनाने दो, पूरा कंप्लीशन करने दो, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप जाके देखोगे एक हायर लेवल पे सपोर्ट बना, और मार्केट में अगर आप देखोगे फिर से स्ट्रॉन्ग बायर्स आए। स्ट्रॉन्ग बायर्स आने के बाद जो हमारा मोमेंटम था वो किस तरह से आया, कि मार्केट ने प्रीवियस वाले जो हमारे स्ट्रॉन्ग बायर्स थे इसको नहीं तोड़ पाया, रादर मार्केट इसके पास आया, इसको रीटेस्ट करा, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चल गया, और मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया। इस तरह से आप क्या समझ पा रहे हो, देखो मार्केट में अगर आप डेकोरम समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ट्रेड किस साइड लेना है। अभी मैंने आपको बताया था ये स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, जब तक ये बायर्स नहीं हारेंगे तब तक मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इसलिए मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड ही रहा। तो मार्केट ने अगर आप मार्केट रीटेस्टिंग करेगा, देखो मार्केट करेक्शन करेगा आफ्टर मेकिंग एवरी न्यू हाई, मार्केट विल ट्राई टू कम डाउन इटसेल्फ, बट अल्टीमेटली क्या होगा, जब तक मेरा स्ट्रक्चर अपसाइड पे है, यानी कि मार्केट में बार बार मेरे रेजिस्टेंस फेल हो रहा है, तब तक मेरा बायर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वही जाके अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो मार्केट में अगर आप देखोगे यहाँ पर एक हायर लेवल पे सपोर्ट बना, देखो इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर इस प्राइस लेवल पे, तो यहाँ पे लास्ट सपोर्ट बना था 44,386 पे। तो मार्केट में अगर आप देखोगे यहाँ पर 44,386 के लेवल पे हमारा सपोर्ट बना, और जो नेक्स्ट सपोर्ट बना वो हमारा 44,380 के लेवल पे बना। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको डायरेक्शन नोट करनी है तो आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हो, और नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से चूज करना है, किस तरह से हमें पहले ही पता चल जाएगा कि यही हमारा नेक्स्ट हायर लो बनने वाला है, और यहाँ से हम एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे। तो इन कमिंग 2 पार्ट्स की वीडियोस में आप ये बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे कि कब मार्केट में आपको बाइंग करनी चाहिए, कहाँ से बाइंग करनी चाहिए, और कब मार्केट में आपको सेलिंग करनी चाहिए और कहाँ से सेलिंग करनी चाहिए। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से ये पीओआई मैं चूज कर सकता हूँ, पहले ही जान सकता हूँ कि मुझे यहीं से बाइंग करनी है। अपना स्टॉप लॉस जो है मार्केट में इस तरह से रखना है, और टारगेट जो है मार्केट में वीक रेजिस्टेंस को रखना है, यानी कि वीक सेलर के पास रखना है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, अगर आपको एक्जैक्ट पीओआई पता होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड मेरा यहाँ पे 3.49 है, यानी कि अगर मैं 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, 10,000 का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो सीधा सीधा मेरे 3,500 रुपए या 35,000 रुपए बन रहे हैं मार्केट में। और अगर आप कैप्चरिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपने 73 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं एक सिंगल ट्रेड में। काफी सारे ट्रेडर्स का सपना होता है कि अगर मार्केट में 30 पॉइंट मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट मैं आपको एक सिंपल सरल तरीका बता रहा हूँ कि आप 70 से 80 पॉइंट हर ट्रेड में कैसे नाप सकते हैं, हर ट्रेड में कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो सिंगल ट्रेड में, बिकॉज वी नो कि मार्केट में डायरेक्शन क्या है और हम किस साइड का ट्रेड ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम सिंगल सिंगल ट्रेड्स में सिंपल पोजीशंस के हिसाब से किस तरह से ट्रेडिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं मार्केट से। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर से मार्केट में अगर आप देखोगे, एक वीक सेलर जो हमारा टूट गया था, और मार्केट में क्या हुआ, ऊपर जाती मार्केट में फिर से एक रेजिस्टेंस बना। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, एक फिर से रेजिस्टेंस बना, फिर से हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ से एक वीक सेलर आएगा। ठीक है, तो मार्केट में अगर आप देखोगे, जब तक ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं हारेगा तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में क्या होता है, कंटिन्यूशन होता है। इसको हमारा हायर हाई बोला जाता है एलिमेंट टर्म्स में, और इसको हमारा हायर लो बोला जाता है। अगेन मार्केट ने क्या करा, नीचे की साइड पे आई। देखो जब भी बाइंग होगी, बाइंग के बाद सेलिंग होगी। जो चीज इमिनेंट है उसको ध्यान रखो कि मार्केट में अगर बाइंग हुई है तो बाइंग के बाद सेलिंग भी आना इमिनेंट होता है। तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में फिर से सेलिंग आई, मार्केट नीचे जाने की कोशिश करी, बट जब तक ये वाला बायर नहीं हारेगा, इस प्राइस लेवल पे बायर नहीं हारेगा, विच इज द प्राइस लेवल ऑफ 44,380, तब तक मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही रही।
तो मार्केट ने यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में एक अप ट्रेंड बनाया और अप ट्रेंड बनाने के बाद फिर से एक सेलिंग करी और यहाँ पे फिर से एक हायर लेवल पे एक हायर लो बनाया, यानी कि सपोर्ट बनाया, और फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स आए मार्केट में, और स्ट्रॉन्ग बायर्स ने क्या करा, फिर से हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया। तो यानी कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट हो चुका है। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द प्राइस इज मूविंग ऑन अ डेली बेसिस और ऑन इंट्राडे बेसिस। यहाँ पे मैं 1 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ, और फिर से अगर आप यही ट्रेड पकड़ पाते हो, आपको समझ में आता है ये पीओआई क्यों है और यहाँ से हम एंट्री एग्जिट क्यों कर सकते हैं, तो फिर से आप कितने पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हो। आप खुद देखो, मार्केट में आप 60-70 पॉइंट आराम से कैप्चर कर सकते हो विद इन अ सिंगल ट्रेड, विद यूजिंग सिंपल थिंग्स, नॉट यूजिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। जितना आप सिंपल रखोगे अपनी चीजों को, उतना आपको मजा भी आएगा ट्रेडिंग करने में। तो फिर क्या हुआ, मार्केट में ऊपर जाती मार्केट में फिर से एक लेवल पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस आई। तो मार्केट में आपने देखा कि मार्केट में जब तक ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं हारेगा, तब तक मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहेगी, तब तक मार्केट क्या करेगी, प्रीवियस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ेगी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट इन द फ्यूचर इज, मार्केट ने फिर से रिट्रेसमेंट को शुरू करा, बट इस बार मार्केट ने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया, इस बार मार्केट रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाई, रादर मार्केट ने क्या करा, अपने प्रीवियस वाले स्ट्रॉन्ग बायर को हरा दिया। तो जो मेरा प्रीवियस वाला स्ट्रॉन्ग बायर है, अगर आप देखेंगे इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग आई है, तो यहाँ से पहली इंडिकेशन आती है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, क्योंकि मार्केट में जो ये रेजिस्टेंस बना था, हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर को देखा था, इसने कितना पैसा लगाया होगा, तभी तो ये मार्केट में वीक सेलर हारा है। देखिए मार्केट में क्या है, एक गेम है जहां पर कैपिटल से कैपिटल की लड़ाई होती है, यानी कि सेलर भी अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, बायर भी अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, बट कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे बायर जीतता रहेगा, बायर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगाएगा, और किसी पॉइंट पे सेलर अपना कैपिटल ज्यादा लगाएगा। तो मार्केट में जब सेलर ने अपना ज्यादा कैपिटल लगाया होगा, ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग करी होगी, तभी तो जाके बायर को हराया होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट इंडिकेशन इन द मार्केट दैट द मार्केट हैज चेंज द करेक्टर, और मार्केट ने यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया है। तो यहाँ से अब मैं बाइंग नहीं देखूंगा, यहाँ से मैं सिर्फ सेलिंग की तरफ देखूंगा मार्केट में। सो दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट कि मार्केट किस वे में किस तरफ जा रहा है। तो आइए देखते हैं आगे जाके क्या हुआ मार्केट में। अगर आप देखोगे ढंग से, तो मार्केट ने क्या करा, फिर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी। देखो मार्केट ने क्या करा, स्ट्रॉन्ग बायर को हराया, स्ट्रॉन्ग बायर को हराने के बाद मार्केट क्या करेगा, ऊपर एक रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाएगा। तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई, और यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, तो देखो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर हारे, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर हारे तो मार्केट में किसी सेलर ने हराया होगा, तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स है वो यहाँ पर है। तो मार्केट यहाँ से करते हुए नीचे आया, और आप देख पाएंगे कि मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग सेलर से बेसिकली मार्केट को नीचे लेके गया। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलर हार जाता है, तो हमें समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, वरना हमारा जो टिकम रहता है वो यही है कि मार्केट आप नीचे ही जाने की कोशिश करेगा। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट बिहेव्स इन द फ्यूचर। मार्केट ने फिर क्या करा, एक और सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट इस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी और एक और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करा। नाउ इफ यू विल लुक ओवर हियर, दिस इज अ लोअर हाई इन द मार्केट। जो प्राइस लेवल पे पिछली बार रेजिस्टेंस बना था, उससे लोअर प्राइस पे इस बार रेजिस्टेंस बना है, इसलिए मार्केट में डायरेक्शन जो है अभी हमारा डाउन साइड ही रहेगा। और क्योंकि हमें पता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेलर है, और जो भी हमारा यहाँ से बायर आ रहा है, जो भी हमारा सपोर्ट से बायर आया है, वो हमारा एक वीक बायर रहेगा। तो यहाँ से मैं फिर से एक मार्क कर देता हूँ आपके लिए, सो दैट आपको समझ में आया। तो ये स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है, क्योंकि इसने प्रीवियस वाले रेजिस्टेंस को नहीं हराया, रादर ये क्या है, एक वीक बायर है। यहाँ पे क्या है, एक वीक बायर है मार्केट में। और अब मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में हमें पता है, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग बायर ऑलरेडी हार चुका है, हमें पता है मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, एंड वी आर एबल टू सेल फ्रॉम हियर। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सेलिंग की तरफ देखेंगे। तो मार्केट में क्या हुआ, अगर आप देखेंगे मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, एंड देन व्हाट डिड हैपन फ्रॉम दिस प्रीवियस रेजिस्टेंस इन द मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन साइड। मार्केट ने फिर से डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू करा और अपने वीक बायर को हरा दिया। तो अगर हमें नेक्स्ट वीडियो में ये पता चल जाएगा किस तरह से हम चूज कर सकते हैं कि यही हमारा पीओआई होगा, व्हाई दिस सिंगल कैंडल इज पीओआई, एंड हम यहाँ पे सेलिंग कर पाएंगे, और हम अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करेंगे लाइक दिस वन, एंड देन वी विल बी एबल टू टारगेट टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो ये सारा जो मोमेंटम आप देख रहे हो, देखो नीचे की साइड पे जितना मोमेंटम देख रहे हो, आपको लगता है कि एकदम मार्केट गिर रही है या एकदम मार्केट चढ़ रही है, तो इसमें आप अपना ट्रेडिंग करके आप अपने प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से हम अपने मोमेंटम को कैच करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से हम सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से पीओआई चूज करना है, और उसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से एंट्री और एग्जिट करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेलर बनाया और मार्केट ने नीचे करते हुए क्या करा, देखो अपना अपना जो है एक सपोर्ट ब्रेक कर दिया, फिर से हम सेलिंग करने की कोशिश करते हैं और हमारा सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो मार्केट में क्या हुआ, अगर आप देखोगे ढंग से, गिरती हुई मार्केट में पहला सपोर्ट यहाँ पर, देखो गिरती हुई मार्केट में फिर से सपोर्ट बना, देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से गिरी, नीचे गिरती चली गई, और उसके बाद पहला सपोर्ट यहाँ बना दिया। तो मार्केट में क्या हुआ, फिर से एक वीक बायर। तो हम assumption लेंगे, जब तक मार्केट नीचे की तरफ भाग रही है, हम assumption करेंगे जब भी बायर आ रहा है, एक वीक बायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट से रिवर्सल आ जाएगा, इस पॉइंट से रिवर्सल आ जाएगा। देखो जब रिवर्सल आना होगा, तो मार्केट आपको पहले ही बता देगा कि मैं रिवर्सल लेके आ रहा हूँ, अब आपको चेंज करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये हर बार बात पे बेट करोगे, इस बात पे पैसा लगाओगे, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो वहां पे आपके लिए गड़बड़ी हो सकती है, और मार्केट में आप अपना लॉसेस जो है कर सकते हो मार्केट में। इसलिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसलिए हम अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना चाह रहे हैं, और ये समझना चाह रहे हैं किस तरह से मार्केट में हम ये समझ सकते हैं कि डायरेक्शन किस साइड है। तो देखो मार्केट में क्या हुआ, फिर से वीक बायर आया और फिर से रेजिस्टेंस बना हुआ है। देखो
यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से रेजिस्टेंस बनने की कोशिश हुई, यहाँ पे फिर से हमारे एक जो है स्ट्रॉन्ग सेलर आए मार्केट में। यहाँ पे मार्केट क्या हुई, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई, बट जितने लोग यहाँ पे बीटीएससी ट्रेड करना चाहते हैं, विच इज बाय टुडे सेल टुमारो, जितने लोग कल के लिए कैरी करना चाहते हैं, कितने लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे, जबकि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा डायरेक्शन सेलिंग पे है। इसलिए मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद हमारा वीक बायर जो है उसको तोड़ दिया। इस तरह से आप इवन लगा लो कि आप अपने बीटीएससी ट्रेड से बहुत सक्सेसफुली कर सकते हो मार्केट में, कि कब मार्केट में बाइंग या सेलिंग आने वाली है आपको पहले ही पता होगा, क्योंकि आपको पता था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मार्केट अपने वीक बायर्स को बार बार तोड़े जा रहा है, इसलिए हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पे है। और अब जब मार्केट यहाँ पे खत्म हुई, जब भी आपको ट्रेड भी कैरी करना है तो आप हमेशा क्या करोगे, अपने पुट्स को कैरी करोगे, ना कि कॉल को। अगर मार्केट यहीं पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, मार्केट टाइम ने प्रीवियस वाले स्ट्रॉन्ग सेलर को हरा चुका होता, तब मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल कैरी करता, कॉल को कैरी करता। बट यहाँ पर मार्केट क्योंकि डाउन साइड पे है, और अगर आपको ट्रेड करना है, नेक्स्ट डे को कैरी करना है, तो यहाँ पे आप पुट को ले सकते हो। और आपने देखा कि मार्केट ने क्या करा, प्रीवियस वाले हमारे जो वीक बायर थे उसको फिर से हरा दिया, उसका स्टॉप लॉस खाया, और उनका स्टॉप लॉस जो है हमारे लिए प्रॉफिट होता है। देखो मार्केट जो है जीरो सम गेम है, जब कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा। तो अगर आपको जीतना है तो किसी को तो हारना पड़ेगा, और कौन हार रहा है इस गेम में बार बार, यहाँ तक हमारे बायर्स हार रहे हैं, इसलिए मार्केट नीचे गया। और नीचे जाने के बाद फिर से मार्केट ने क्या करा, अपने स्ट्रॉन्ग जो हमारे सेलर थे उसको हराने की कोशिश करी। और इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से और ट्रेडिंग की जाती है, किस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क किया जाता है, और कहाँ पे हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है और आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिख दी है, सो दैट आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सको। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। ओके, तो टिल देन गुड लक टू योर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पार्ट 2 में हम ये जानेंगे किस तरह से पीओआई को चूज किया जाता है, और पार्ट 3 में हम ये जानेंगे किस तरह से मार्केट में हम अपनी बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो 2 to 3 टाइम्स, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन अगर सही है तो आपके ट्रेड के चांसेस, आपके ट्रेड के सही होने के चांसेस भी 70 to 80% बढ़ जाते हैं मार्केट पे। टिल देन गुड लक टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज योर ट्रेडर एंड ट्रेनर मिस्टर पारस।